हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास में हम क्लास 10th मनोहर रे मैथ के प्रश्नावली 4D की कुछ क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। इससे पूर्व वीडियो में मैंने एक्स लगा के 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के मान ज्ञात करना है। तो हमें विविधकर का फार्मूला लगाना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 22 को। दे रखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन में यदि x होगा तो x के पदों को छोड़ देंगे और y में होगा तो y के पदों को छोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, पहला वाला ए का मान होगा 3 और दूसरा वाला x हट जाएगा तो b का मान हो जाएगा माइनस का 12 और c का मान हो जाएगा k। तो यहाँ पे मूल बराबर दे रखा है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान माइनस का 12 है तो माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 गुणे a का मान 3 है और c का मान k बराबर 0। माइनस का स्क्वायर यदि माइनस की पावर सम है तो पॉजिटिव आता है, तो 12 और 12 का 2 बार गुणा कर देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 के 12 के बराबर हो गया 0। तो यहाँ माइनस 12 के बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर 144। ये 12 गुणे में है तो कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 एक कम 12, 14 में से 12 निकलेगा 2 बचेगा, इसके आगे लिखेंगे 24 हो जाएगा, 12 दूना 24। के का मान आ गया 12। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 12 ये आंसर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 22 कंप्लीट हो गया। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, यदि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सूत्र द्वारा का मतलब यहाँ श्रीधराचार्य का फार्मूला लगेगा। शायद आप लोगों को इससे पहले मैंने पूर्व वीडियो में बता रखा है श्रीधराचार्य का फार्मूला। तो ये 23वें का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। वही प्रक्रिया, सबसे पहले हमें ए बी सी का मान निकालना होगा। तो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी, बी का मान माइनस 10 हो गया और सी का मान 2। तो सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि लिख रखा है सूत्र द्वारा। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य का सूत्र x में है तो x बराबर लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस सेम b का मान जो है माइनस का 10 है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस का 10 हो गया प्लस माइनस ऐसे ही रूट के अंदर b का मान माइनस 10 दिया था तो माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 9 है और गुणे c का मान 2 है बटे 2a का मान 9 दे रखा है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो 10 प्लस माइनस ऐसे ही इसका गुणा करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा, 4 9 36, 36 दूना हो जाएगा 72 और 9 दूनी कितना 18। x बराबर 10 ऐसे ही प्लस माइनस 100 में से हमको 72 घटाना है तो 72 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28, 28 बटे 18 हो गया। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे 10 प्लस माइनस 28 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 सते 28 बटे 18। तो x बराबर 10 ऐसे ही प्लस माइनस, आप जानते ही ये वर्गमूल है, वर्गमूल से जोड़ा बाहर आता है तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट से हमारे पास बच जाएगा रूट के अंदर 7 बाई 18 लिखा हुआ है। x बराबर, अब बताइए एक पद दूसरा पद 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, जब कॉमन लेते तो भाग देते हैं 2 पंचे 10 प्लस माइनस 2 बाहर है रूट 7 बटे 18। अब ये 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 9 18। इस प्रकार हमारा x का मान जो आएगा प्लस माइनस 5 प्लस माइनस रूट 7 बटा 18। अब यहाँ चाहे तो हम इसे 2 बार लिख दें
प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट भाग वो कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 23वें का सेकेंड पार्ट। 23वें का सेकेंड पार्ट दे रखा है x माइनस 1 बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स, शायद माइनस ना दिख रहा हो, बराबर x माइनस 3 बटा एक्स। सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। इससे पहले हमें सीधे पद बनाना है। x का इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे x एक कम x और माइनस 2 दूनी 4। एक बट्टे का एक बिना बट्टे का है, बट्टे में 1 लिखना पड़ेगा। हर बराबर कर लेते हैं, x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा। x का इसमें जब आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 1 और 1 2 हो जाएगा। 3 1 जा 3 होगा। यहाँ x से x कैंसिल हो गया तो बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसका तुलसी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 2 का उसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और 2 3 6। इस प्रकार इसको इधर ले आएंगे अगर हम, एक्स स्क्वायर होगा माइनस का x माइनस का 4, वो प्लस का इधर आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है और भी प्लस का है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का पद अकेला है लिख देंगे और 6 प्लस का है और 4 माइनस का है, मतलब बिना चर पद का, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 4 घटेगा तो आएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। हम चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, अगर नहीं भी लेते हैं तो भी लग जाएगा। ए का मान हमारा होगा माइनस का 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, तो बी का मान माइनस 1 होगा और सी का मान हो जाएगा 2। हमें सीधी धारा लगाना था, तो सीधी धारा का फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर माइनस b का मान माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे प्लस माइनस b का मान दोबारा हमें रखना है, तो b का मान माइनस 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही, इसके बीच में गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है, a का मान माइनस 1 है तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और c का मान 2 बाई 2a का मान माइनस का 1 है, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 बटे हो गया माइनस का 2। x बराबर ऐसे ही 1 लिखेंगे प्लस माइनस 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बटे माइनस का 2। x बराबर 1 प्लस माइनस, हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा बाई माइनस का 2। अब यहां से भी हम इसे हल करते हैं, x बराबर होगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल है 3 बाहर हो जाएगा, बटे में बचेगा माइनस का 2। अब यहाँ से हमें मान निकालना है, तब तक आप लोग इसे नोट कर ले, ऊपर रफ करके थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस लेने पर, जब हम प्लस लेंगे x बराबर दे रखा है 1, बीच में प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है तो हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, प्लस 3 बटे माइनस का 2, तो x बराबर 3 और 1 4 और माइनस 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 दूनी 4, x का मान क्या आएगा, एक मान आ गया माइनस का 2, और जो इसका दूसरा मान आएगा वो हम लिख लेंगे माइनस लेने पर। जब हम माइनस लेंगे तो जहां पे प्लस दे रखा है वहां हम माइनस लेंगे, x बराबर 1 और माइनस का 3, अब बटा माइनस का 2 ही है, x बराबर 3 में से घटा देंगे तो माइनस का 2 और बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x का मान आएगा 1। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 23 टोटल कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए आइए इसको रफ करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं या नहीं। तो हमने बेसिकली पहले ही बता रखा है, वास्तविक मूल पूछ रहा है
जब विविधकर पूछ रहा है प्राकृतिक लक्षण यानी कि लक्षण बताने हैं, तो सबसे पहले हमें विविधकर के फार्मूले लगाने होते हैं। और लिखा यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, अगर वास्तविक मूल आएगा तो उन्हें ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो वास्तविक मूल ज्ञात करने के दो तरीके, या तो फिर गुणनखंड लगेगा, यदि क्वेश्चन में गुणनखंड नहीं लगेगा तो फिर हम श्रीधराचार्य का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है 8x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां इसने पूछा था वास्तविक मूल है। सबसे पहले हम विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। तो विविधकर का फार्मूला होता है, उससे पहले हम ए बी सी का मान लिख लेते हैं। तो पहला वाला ए होगा, ए का मान हो जाएगा 8, बी का मान हो जाएगा 2। यदि क्वेश्चन में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा तो हमें लिखना पड़ेगा। सी का मान होगा 3, सी का मान फिर हो गया b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 8 दे रखा है और c का मान -3 दे रखा है बराबर 0। 2 दूनी 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 चौक 32। ऐसे करते हैं 4 3 12 और 12 गुणे 8 तो शायद इजी होगा। तो 4 प्लस 12 के 96 मीन्स क्या आ गया 100 आ गया। 100 जो आया है जो हमारा 100 से क्या है बड़ा है। हमने आपको पहले बता रखा है यदि b² माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आ गया तो 0 के बराबर आ गया तब मूल दो मूल वास्तविक होंगे और समान होगा। अगर 0 से बड़ा आ गया, 0 से अगर बड़ा आ गया तो दो मूल होंगे लेकिन असमान होंगे जो कि अलग अलग आएगा। यदि माइनस का आ गया तो काल्पनिक होगा। तो यहां हम लिख देते हैं दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, क्योंकि 0 से बड़ा आया है। अब हमें इसे पहले देखते हैं गुणनखंड लग रहा है। तो गुणनखंड में आपको मैंने बता रखा है प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। हमने शुरुआत में बता रखा है 24 लाने के लिए हम ऐसे कौन से पहाड़ा पढ़े कि गुणा करने पे 24 भी आ जाए और ये वाला चिन्ह लास्ट वाला तय करता है घटा के लाना है जोड़ के। तो घटाने पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम एक बार उसको दोबारा पुनः लिख लेते हैं क्वेश्चन को 8x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 चौको 24 होता है, 6 में 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 8x² प्लस x माइनस का 3 बराबर 0। तो 6 का यदि हम पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2। 8x² प्लस 6 का x में गुणा करेंगे 6x प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 4x और माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है हमें ये भी सोचना है क्योंकि बगल वाला पद है। तो दो पद बन रहे हैं यहाँ पे 8x² और 6x। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और दोनों में x भी है। तो x है तो सबसे कम वाला कॉमन होता है, तो ये कम है तो x कॉमन हो गया। तो 2 चौको 8, x 2 बार था, 1 बार बाहर है तो 1 बार बचेगा प्लस का, x बाहर है 2 3 6 माइनस, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा केवल हम 1 लिखेंगे। बाहर माइनस होगा यदि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, हम ब्रैकेट हटा रहे हो या ब्रैकेट लगा रहे हो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 4x ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 0। देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर यदि तो हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 4x प्लस 3, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे 1 बार, जो बाहर है उसे 1 ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। अब यहाँ हम 0 के बराबर रख दे तो 4x प्लस 3 बराबर 0। तो 4x ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x बराबर -3, 4 गुणे में है तो बटे में। इस प्रकार हमारा x का एक मान आया -3/4। इसी प्रकार से दूसरा रख देंगे तो 2x - 1 बराबर 0। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1 और 2 गुणे में तो बटे में। इस प्रकार हमारा x का जो दूसरा मान आया वो 1/2 है। यहाँ हमने स्पष्ट रूप से लिख रखा है दो भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। 1 - 3/4 आया और 1/2 आया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तब तक इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसे रफ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 25 नंबर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा है दे रखा है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले मैंने वही बताया कि सबसे पहले हमें ए बी सी का मान लिखेंगे। ए का मान माइनस का 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा और सी का मान 2 हो जाएगा। तो सी का मान 2 हो गया। तो अभी देखिए हमने विविधकर का फार्मूला लगाया तो लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हम उसको डी से इंडिकेट करते हैं, मीन्स दर्शाते हैं। तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी का मान माइनस का 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी बी का मान 3 है, मिस्टेक होगा। ए का मान माइनस 2 और सी का मान 2। तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। इस प्रकार जो डी का मान आया वो 0 से क्या है बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो इसके मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था भिन्न भिन्न, इससे अलग अलग, तो असमान का मतलब हो ही गया अलग अलग। तो आइए इसको फिर से देख लेते हैं। दिया है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस कामन ले लेते हैं, माइनस कामन ले लेंगे तो आसानी से लग जाएगा। माइनस कामन ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर, माइनस कामन लेते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी निगेटिव हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो ये माइनस 0 से जाके भाग करेगा गुणा करेगा जो भी करेगा 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 बराबर 0। तो गुणनखंड में सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रथम पद और अंतिम पद पर क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो प्रथम पद में 2 है, अंतिम पद में 2 है, तो 2 और 2 का हम गुणा करते हैं, 2 और 2 का गुणा करते हैं, कितना आएगा 4 आएगा। तो हमें गुणा करके 4 लाना है और घटा के क्या लाना है 3। सिंपल से वही अंक दिख रहा है, 4 1 कम 4, 4 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3। तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 1 कम 4 x माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड का मतलब मध्य पद को दो भागों में तोड़ देना। 2x स्क्वायर ऐसे ही 4 का x में गुणा करेंगे 4x, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x और माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इसमें 2, सबसे पहले जब कामन की बात आती है तो हम अचर पद देखते हैं। देखिए 2 है और 4 है, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 कामन हुआ, x दोनों में है, तो जो सबसे कम बार होगा, कम बार कौन सा, ये इसकी घात 2 है इसकी घात 1 है, तो ये वाला कामन होगा। तो यहाँ से 2 बाहर हो गया, x 2 बार था तो 1 बार बाहर हो गया, तो 1 बार बचा और 2 दूनी 4, प्लस यहाँ से कुछ कामन नहीं होगा तो हम 1 लिख लेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर बराबर है, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने। अब इसके बराबर 0 रख देते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, x का मान आ गया 2। दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस 1/2। इस प्रकार सॉरी माइनस छूट गया, हाँ x का दूसरा मान हमारा क्या आ गया माइनस 1/2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो दे रखा है, दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो 26 को लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। सबसे पहले कार्य क्या है, ए बी सी का मान निकालना। तो हम आपको शॉर्ट तरीका इसलिए बता रहे हैं कि बार बार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 लिखने का कोई मतलब तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली एबीसी का मान निकाल लेते हैं। हमने बोला पहला पद ए, दूसरा पद बी और तीसरा पद सी। ए का मान 5, बी का मान माइनस 2, सी का मान माइनस 10। तो डी बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 4 गुणे ए का मान 5 और सी का मान माइनस का 10। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20
20 दाम 10 पचे 50 चौको 200 मीन्स हो गया 224। सॉरी 200 में 4 जोड़ेंगे तो 204 होगा। डी बराबर चल रहा है, तो जो डी का मान आया वो 0 से क्या है, बराबर है, बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। जब वास्तविक और असमान होगा तो फिर से हमें उसे हल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। 5x² माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। सेम प्रक्रिया गुणनखंड का 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 5 दाम 50, गुणा करके 50 लाना है और घटा के 2 लाना है। तो क्या गुणनखंड संभव है, देख लेते हैं। हमारे हिसाब से तो संभव नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से संभव नहीं होगा, ये गुणनखंड होना संभव नहीं है। तो सेम प्रक्रिया सीधी धारा 4 लगा देते हैं। सीधी धारा 4 सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर ऊपर मैंने निकाल रखा था, b का मान -2 है तो माइनस ये माइनस का 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर माइनस का 4a, a का मान है 5 और c का मान कितना है, माइनस का 10 बटे 2a। x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 चौको 4 पंचे 20, 20 दाम 200 बटे हो जाएगा, सॉरी ए का मान हमने नहीं रखा है, ए का मान दे रखा था 5, 2 पंचे हो गया 10। नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर रफ करके सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 2 ऐसे ही प्लस माइनस हो जाएगा 204 बटे 10। 204 का हम गुणनखंड कर लें, देख लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 2 बचा 21 हो जाएगा, 3 7 21, 17 एक कम 17। x बराबर 2 प्लस माइनस हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 बटे कितना 10। गुणनखंड को रफ कर देते हैं, यहां से वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा रूट के अंदर 3 और 17, 17 और 3 का गुणा करेंगे 17 3 51 बटे 10। x बराबर 2 कॉमन हो रहा है, हो जाएगा यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस ये तो कॉमन है तो बचेगा रूट में 51 बटे 10। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। x का मान जो आएगा 1 प्लस माइनस रूट में 51 बटे 5। अब यहाँ से हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक प्लस का लिख सकते हैं और एक माइनस का। इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी लिख देते हैं। प्लस लेने पर जब हम प्लस लेंगे तो x बराबर 1 प्लस रूट में 51 बटे 5। इस प्रकार x का एक मान आएगा पॉजिटिव और दूसरा माइनस लेने पर। माइनस लेने पर जब माइनस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस रूट में 51 बटे 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 1 बटे 2x माइनस 3 प्लस 1 बटा x माइनस 5 बराबर 1। कितना दे रखा है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 5। एक में गुणा करेंगे तो आएगा x माइनस का 5 प्लस 2x माइनस 3 का एक में गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 1। अब यहाँ पे एक x, यहाँ पे 2x, 2 रे कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 3, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 5 3 कितना हो गया 8। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 पंचे 10x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x और माइनस माइनस प्लस 3 बचे 15 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका हम एक लेके एक ऐसे गुणा कर दे तो यहाँ देखिए इस टोटल पद का एक में गुणा करेंगे तो टोटल पद ही आएगा, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही
या थोड़ा सा हल भी कर देते हैं, एक्स और एक्स का माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही लगेगा। 10 और 3 कितना हो गया, 13x प्लस 15 बराबर 1 में गुणा करेंगे तो 3x माइनस 8। पक्षांतर कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस का 13x प्लस 15 प्लस का इधर आएगा माइनस का, वो माइनस को इधर आएगा प्लस का, बराबर क्या हो गया 0। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही, क्योंकि x स्क्वायर पद ही नहीं है, 13 में 3 ही जोड़ देंगे माइनस का 16x, अब 15 23 बराबर 0। तो हमें सबसे पहले दिखाना है वास्तविक मूल, तो इसके लिए हमें पहले ए बी सी का मान निकालना होगा। पहला वाला ए का मान 2, बी का मान माइनस का 16 और सी का मान 23। तो डी बराबर फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान दे रखा है माइनस का 16, तो माइनस का 16 का स्क्वायर माइनस 4, इसके बीच में गुणे का चिन्ह है। ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 23। तो डी बराबर माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 256 4 दूनी 8, 184 हो गया। 256 में से 184 घटा देंगे तो आएगा 72, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, इसका जो मूल आएगा वो होगा वास्तविक और असमान। असमान का मतलब x के जो दोनों मान आएंगे वो अलग अलग आने वाले हैं। तब तक आप लोग इसे इतना नोट करें, फिर इसको रफ करके ऊपर सॉल्व करवाते हैं। आइए, इसका गुणनखंड तो लगेगा नहीं क्योंकि पद थोड़ा सा अजीब है, तो श्रीधराचार्य लगेगा। श्रीधराचार्य के लिए हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x बराबर माइनस बी का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है माइनस का 16 प्लस माइनस फिर से माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 23 बटे 2a का मान कितना है 2 दे रखा है। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो 256 और सेम प्रक्रिया भी किए हैं 184 और 2 दूनी 4। इसे नीचे रफ कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 16 प्लस माइनस 256 में 184 घटा देंगे तो हो जाएगा x 72। कितना हो जाएगा 72 बटे 4। इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस माइनस 72 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 बटे 4। तो x बराबर 16 ऐसे ही प्लस माइनस, देखिए वर्गमूल है तो एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो एक 2 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा और रूट 2 बच जाएगा बटे 4। x बराबर 16 प्लस माइनस 2 3 6 बटे रूट 2, या फिर हम 6 नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, इन दोनों पदों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर है 3 रूट 2 बच गया और बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x का जो मान आया 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 बटे 2। इस प्रकार हमारे x के 2 मान आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। एक बार आप प्लस करके लिख लीजिए, एक बार माइनस करके। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए इसे रफ करके इस प्रश्नावली 4 का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उसको हम सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 दे रखा है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x और माइनस का 70 बराबर 0। यहाँ 0 नहीं लिखा है, हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, बी का मान हो जाएगा 5 रूट 5 और सी का मान हो जाएगा माइनस का 70। तो हम फार्मूला रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है 5 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 70।
तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। मीन्स हम 5 रूट 5 को 2 बार लिखते हैं, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे, रूट के अंदर संख्या सेम होती है तो रूट घट जाता है। कितना आएगा 5 पचे 25 हो गया और केवल आएगा 5। 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा। और 4 एकम 4 और 4 का 7 में गुणा कर देंगे तो 4 सते 28, मीन्स कितना हो गया 280। चलिए 1 मिनट देख के बता रहे हैं। देखिए यदि इसे यहाँ पे घटा देंगे तो डी का मान जो लिखा था 280 में से 125 घटा देना है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। टोटल कितना आ गया 155, वो भी क्या आया माइनस का, जो कि 0 से क्या है छोटा है। और जब 0 से छोटा है तो क्या होगा काल्पनिक आएगा, और जब काल्पनिक आ गया तो इसके 2 मूल तो निकलेंगे, लेकिन हमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पूछा वास्तविक मूल है तो 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।